ऑल ऑफ अ सडन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लेके आ रहा है 2000 करोड़ का प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। इसमें हमें समझने की जरूरत है कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होता क्या है फॉर दैट मैटर। सेकंड, हमें समझना पड़ेगा जो आईडीएफसी बैंक ला रहा है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, उसके फिगर्स क्या है, किस रेट पे ला रहा है, क्या डिस्काउंट में है, प्रीमियम पे है, कैसे ला रहा है। नेक्स्ट हमें समझना पड़ेगा अचानक से आईडीएफसी ला रहा है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, रिलायंस ला रहा है राइट इशू, ऐसे ही सब लोग कुछ ना कुछ रेस कर रहे हैं फंड्स, इसके पीछे का कारण क्या है। और फाइनली क्या हमें इस प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के बेसिस पे हमारी पोजीशन में कुछ आईडीएफसी बैंक में चेंज करना चाहिए, क्या हमें बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, आज के दिन इन्वेस्टर्स को और ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, जानेंगे इन सभी पॉइंट्स के बारे में आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है अनंत लड्डा, सीएफए सीए सीएफपी एलएलबी, और आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्ट आज फॉर कल। अगर आप में से कोई भी अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़ा है, जल्दी से जाके जुड़ जाइएगा। एक बहुत बड़ी कम्युनिटी हमारी टेलीग्राम पे बनते जा रही है। इंस्टाग्राम और लिंक्डइन और ट्विटर, इस जगह भी जुड़ना मत भूलिएगा, स्पेशली इंस्टाग्राम और ट्विटर, इधर बहुत लेटेस्ट रेगुलर अपडेट्स आते हैं, तो वहां पे जुड़ना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होता क्या है और क्या अप्रूवल की जरूरत होती है। क्या ये अभी अप्रूव हो गया है? नहीं। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एक इस टाइप का अलॉटमेंट है जिसमें प्रेफरेंस दिया जाता है कुछ पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स को और उनको आउट ऑफ द ट्रैक जाके इन्वेस्टमेंट्स करवाया जाता है। मेन रीजन इसका यही होता है कि हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना चाहते हो या फिर कुछ फंड्स रेस करना चाहते हो ऑफ द मार्केट, विदाउट मार्केट की लिक्विडिटी को इंपैक्ट किए हम कुछ फंड्स इशू करना चाहते हो। इस फंड्स के लिए हमें हमेशा स्पेशल रेजोल्यूशन जरूरत होता है। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब 3/4 ऑफ द टोटल शेयर होल्डर्स को इसको अप्रूव करना जरूरी है। क्या इस केस में अप्रूव हो जाएगा? 99.99% अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि इस समय कोरोना वायरस को देखते हुए और लॉकडाउन को देखते हुए कुछ भी फंड्स रेज हो रहा है तो वो कंपनी के लिए ही अच्छा है। सो ये हमें समझना पड़ेगा कि एक स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू पास होगा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, जिसमें कुछ पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स को, कौन कौन है इन्वेस्टर्स वो हम नेक्स्ट पॉइंट में समझेंगे, कुछ पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स को अमाउंट दिया जाएगा, शेयर्स दिया जाएगा और उनसे पैसा लिया जाएगा। नेक्स्ट हमें समझना पड़ेगा कि 2000 करोड़ का टोटल अमाउंट हो गया। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए? नंबर ऑफ शेयर्स ऑलमोस्ट हुए 86.24 करोड़ के आसपास शेयर हुए। पर शेयर आज के दिन मार्केट में चल रहा है 21.90 रुपीस पर शेयर की प्राइस है। जिस रेट पे अलॉट होने वाला है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, वो थोड़ा सा प्रीमियम 23.19 रुपीस पर शेयर की रेट में अलॉट होने वाला है। यह शेयर लास्ट 52 वीक्स में 50 रुपए से ऊपर भी गया है और 20 रुपए से नीचे भी आ चुका है। सो आप इसमें वॉलेटिलिटी बहुत है, ये हम समझ चुके होंगे। ये जब जैसे ही ये इश्यू हो जाएगा ना, जो ये कंपनी है आईडीएफसी फर्स्ट, इसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जैसा कि हम समझ रहे हैं कि इसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आज के दिन बहुत खराब है एज कंपेयर टू बाकी सारी बैंक्स। एनपीएस की इश्यू और आ सकते हैं आने वाले समय पे लॉकडाउन की वजह से। इसकी वजह से ये जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है और खराब हो सकता है। अभी 13.28 है, ये प्रेफरेंशियल इशू के बाद, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के बाद बढ़ के 15.30 के आसपास चले जाएगा, पर वापस से गिरने की आशाएं हैं और गिरने के चांसेस है, क्योंकि एनपीएस बढ़ सकते हैं। ये हमें समझना पड़ेगा। इस इशू में सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? जो 2000 करोड़ रुपए का इशू आ रहा है, इसकी जो पार्टीज है इशू की, सुपर पार्टीज है। जो इनके प्रमोटर है, जो आईडीएफसी फर्स्ट होल्डिंग कंपनी है, वो 800 करोड़ का वो लेगा इस टोटल प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में से। 600 करोड़ लेने वाला है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। जी हां दोस्तों, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा और 200 करोड़ किया जाएगा इन्वेस्टमेंट एचडीएफसी लाइफ, बजाज अलायंस लाइफ और साथ ही साथ डे साइड इन्वेस्टमेंट्स। डे साइड इन्वेस्टमेंट एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है यूएस बेस्ड, जो इसमें 200 करोड़ करेगा। समराइज कर दिया जाए, 800 करोड़ करेगा प्रमोटर खुद, 600 करोड़ करेगा आईसीआईसीआई लाइफ, 200 करोड़ करेगा एचडीएफसी लाइफ, another 200 crores will be allotted to Bajaj Allianz Life, and finally last 200 CR will be allotted to Dayside Investments, जो एक यूएस बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फर्म है। सो ऐसे करके टोटल 2000 करोड़ रुपए इकट्ठे करे जाएंगे और जो रेट पे ये शेयर्स इश्यू होंगे वो है 23.19। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि ऑल ऑफ अ सडन सारी बड़ी कंपनीज कुछ फंड्स रेस करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? आप सभी को पता है मार्च और अप्रैल मेजॉरिटी जगह इंडिया में लॉकडाउन रहा है। मार्च में भी काफी जगह रहा है और अप्रैल में तो खैर पूरी इंडिया में रहा है। मई में भी उम्मीद है कि बहुत सारी जगह फुल लॉकडाउन में और कर्फ्यू में रहने वाली है, इसीलिए बिजनेस इंपैक्ट होगा। अगले 2-3 महीने तक बिजनेस इंपैक्ट होगा, फिर रेनी सीजन आ जाएगा, उस समय वापस से एनी विच वेज बिजनेस थोड़ा सा स्लो रहता है। सो मतलब यहां से देखा जाए तो सीधा दिवाली पे नया बिजनेस आने की उम्मीद है और रिकवरी की उम्मीद है।
इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सारी बड़ी कंपनीज कोशिश कर रही है जितना फंड्स रेज कर सके जितना उनकी बैलेंस शीट के लिए, जितना उनकी कंपनी के लिए अच्छा है। इसीलिए सारी कंपनीज यहां पे फंड्स रेज कर रही है। जो भी कंपनी आज के दिन फंड रेज करने की कोशिश कर रही है उनका एक बहुत ही अच्छा फेथ रखना चाहिए हमें और एक बहुत ही अच्छा डिसीजन मानना चाहिए इस फंड रेजिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन और फाइनल क्वेश्चन हमारा ये आता है, क्या इसके बेसिस पे हमें इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए आईडीएफसी बैंक में, या फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हमें कुछ पोजीशन बनानी चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए वो समझेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक नहीं किया है कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम पर्सनली आपका फंड्स मैनेज करें तो डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर है, वो उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं और मंडे टू सैटरडे 10 to 5 आप कनेक्ट कीजिए और हम आपकी हेल्प करेंगे। सो फाइनली कंक्लूजन पे चलते हैं कि क्या एज एन इन्वेस्टर और ट्रेडर हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझने पड़ेंगे। सबसे पहला, जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है इस बैंक का या बाकी फिगर्स भी है सब खराब थे। 2000 करोड़ रुपए आने के बाद थोड़े इंप्रूव होंगे, पर जैसे ही एनपीए आएगा, जिसके बहुत हाई चांसेस है लुकिंग एट द लॉकडाउन सिचुएशन जो इंडिया में है, वापस से इसका रेशियोज खराब होंगे, कैपिटल एडिक्वेसी वापस से खराब होगा। तो ये समझना हमें जरूरी है कि ये जो रेशियो अभी एक बार इंप्रूव होंगे वापस खराब होंगे। सेकंड, जिस प्राइस पे अलॉटमेंट आ रहा है मार्केट प्राइस के बेसिस पे ज्यादा ऊंचा नहीं आ रहा है। जो प्राइस पे रेज हो रहा है फंड्स लगभग मार्केट प्राइस के आसपास ही हो रहा है, इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कुछ बहुत ज्यादा बेनिफिट इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ ये एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की न्यूज के बेसिस पे बाकी सारे नेगेटिव पॉइंट्स हम हटा दे, गलत बात होगी। 50 रुपीज के हाई रह चुका है और 17 रुपीज तक जा चुका है, नीचे में 20 रुपीज के नीचे जा चुका है, इतना वॉलेटाइल है। और जब अगर वापस से सेकेंड वेव ऑफ करेक्शन जो हम 5th में से आने की बात कर रहे हैं उसमें हो सकता है वापस से ये शेयर पिटे और काफी करेक्ट हो, इसलिए हमें बच के रहना है। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से कंपैरिजन में बाकी बैंक्स अवेलेबल है जो इससे अच्छी बुक्स है और अच्छी बैलेंस शीट्स है। तो इस शेयर को हमें अवॉइड करना चाहिए और सिर्फ इस न्यूज के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। मेरा पर्सनल सजेशन ये होगा, फाइनल डिसीजन जैसा कि आप सभी जानते हो दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, हम सिर्फ आपको एजुकेशन देना चाहते हैं हमारे वीडियोस के थ्रू। फाइनल डिसीजन आपका रहेगा। दिस इज माय व्यू, मेरे अकॉर्डिंग अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में सिर्फ एक छोटी सी न्यूज के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करना बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है। सेकेंड वेव ऑफ करेक्शन जो हम बात कर रहे हैं वो 5th में से आने की हम टाइम एंड अगेन बोलते गए हैं, 5th में आने वाला है। सो वी फील 5th में नहीं तो 10th में, 5th से 10th में के बीच में सेकेंड वेव ऑफ करेक्शन आनी चाहिए, इसलिए हमें बच के रहना है और अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। अगर मजा आया तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर जैसे ही आप वीडियो शेयर करते हैं ना आपका प्यार हम तक पहुंचता है। और मेक श्योर कीजिए कि जितने भी आपके दोस्त, एटलीस्ट 5 दोस्तों तक और 5 ग्रुप्स में आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारी बात ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी तबीयत का फुल ध्यान रखिए। और कमेंट में हमसे रिप्लाई और हमसे कम्युनिकेशन करते रहिए। कमेंट करना मत भूलिएगा। सी यू वेरी सून।